नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SKB एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 मई का करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, किस IT कंपनी ने कोरोना से बचाने के लिए रोड आइलैंड राज्य के साथ भागीदारी की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इन्फोसिस। जी हाँ, इन्फोसिस ने रोड आइलैंड के साथ भागीदारी की है, जिसमें इन्फोसिस रोड आइलैंड में एक ऐसी ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था करेगी जिसमें कोरोना संक्रमण की पहचान आसानी से होगी। चलिए इन्फोसिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट हैं रवि कुमार एस और इन्फोसिस के फाउंडर हैं एन नारायण मूर्ति तथा नंदन निलकेनी। रोड आइलैंड अमेरिका का एक छोटा सा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाबार्ड। आइए अब नाबार्ड के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो नाबार्ड का गठन सन 1982 ईस्वी में हुआ था। नाबार्ड के अध्यक्ष अभी तत्काल में ही बने हैं, जिनका नाम है गोविंद राजुलू चिंतला। गोविंद राजुलू चिंतला। नाबार्ड का विस्तार रूप है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नैरेडको के नया महानिदेशक कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेश गोयल। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह शहरी एवं आवास मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मई। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए मी अन्नपूर्णा नामक पहल की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में चंदौली, तडोबा, गुगामल, नावेगांव और संजय गांधी नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न है, सुकून कोविड-19 बीट स्ट्रेस पहल किस राज्य ने शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट स्ट्रेस योजना का शुरुआत किया है, जो लोगों को मन में जो कोरोना के चलते भय पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, उसको कैसे कम करें यह बताएगा। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में डचीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न है, मोकेत्सी माजेरो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेसेथो। मोकेत्सी माजेरो लेसेथो देश की नई प्रधानमंत्री बने हैं।
लेसोथो के पूर्व प्रधानमंत्री हाल ही में इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद ये नए बने हैं। लेसोथो की राजधानी है मासेरू और यहाँ की मुद्रा है लेसोथो लोटी। लेसोथो अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष दिलीप ओमेन बने हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप ओमेन। अगला प्रश्न है, अली बाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा ने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है, ये किस देश से हैं? जैक मा चाइना से हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। अब चीन का नाम आया है तो चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है, यहाँ की मुद्रा युआन भी है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ले केकियांग। अगला प्रश्न है, बुंदेसलीगा किस देश की फुटबॉल लीग है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली यूरोप की पहला प्रमुख फुटबॉल लीग बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। बुंदेसलीगा जर्मनी की एक फुटबॉल लीग है। जर्मनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहाँ की करेंसी यूरो है। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जेईई मेन और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जेईई मेन और नीट परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक ऐप को लॉन्च किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल टेस्ट अभ्यास। अगला प्रश्न है, देश में आतंकवादी विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बम से विस्फोट कराकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। यह पहली बार 2020 में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की इस वर्ष की थीम है हार्नेसिंग बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम फील्ड टू कप। हार्नेसिंग बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम फील्ड टू कप। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित वोल्फ-रैट नामक मालवेयर किस सोशल नेटवर्क साइटिंग पर अटैक किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। वोल्फ-रैट मालवेयर व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के यूजर्स को हैक करके उनकी जानकारियां चुराता है।
अगला प्रश्न है, इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच हाल ही में गैलवान वैली में झड़प हुई। यह वैली किस राज्य के बॉर्डर पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। जी हाँ, गैलवान वैली लद्दाख में स्थित है। अब लद्दाख का नाम आया है तो लद्दाख के बारे में कुछ जान लेते हैं। लद्दाख का उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार कौन है जिसे ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र की 100 सबसे प्रभावशाली सिख हस्तियों में से एक के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनप्रीत कौर। जी हाँ, मनप्रीत कौर को द सिख ग्रुप द्वारा 30 साल से कम उम्र की 100 सबसे प्रभावशाली सिख हस्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कंपनी नारिस्को बेवरेज में पेप्सिको की सारी हिस्सेदारी खरीदने वाली है? और आपके ऑप्शन हैं इस तरह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यह एक टाटा की कंपनी है जो कि नारिस्को बेवरेज में पेप्सिको की सारी हिस्सेदारी खरीद लेगी। इस खरीदारी से पहले नारिस्को बेवरेज में पेप्सिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की टोटल हिस्सेदारी 50-50 थी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के एमडी एंड सीईओ हैं सुनील डिसूजा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने 2 स्टैटिक प्रश्न भी डाले हैं। पहला है इसमें, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? और ऑप्शन है ए, एटा, बी, कासगंज, सी, कन्नौज या फिर डी, लखनऊ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एटा। जी हाँ, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को लोग हिंदू का तोता भी कहते हैं। हिंद का तोता भी कहते हैं। अगला स्टैटिक क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? कछारी मिट्टी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांगर। जी हाँ दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं तथा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।